सपोर्ट्स एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा जेके एसएसबी का फेवरेट रहा है। हमेशा जेके एसएसबी सपोर्ट्स से सवाल पूछता है। कभी कभी जेके एसएसबी कुछ पोस्ट्स के लिए सपोर्ट्स का टॉपिक सिलेबस के अंदर ही डालता है। जैसे ये जो 4 पोस्ट्स आपके सामने हैं, इसका एक ही सिलेबस है जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। वहां पे इसमें सपोर्ट्स में सिलेबस के अंदर ही सपोर्ट्स डाल दिया है। चाहे सिलेबस के अंदर सपोर्ट्स का टॉपिक हो या सिलेबस में ना हो, फिर भी जेके एसएसबी सपोर्ट्स से बहुत बार सवाल पूछता है। तो आपके उन पोस्ट्स के लिए जैसे एफए, फॉरेस्टर, नायब तहसीलदार पटवारी या बाकी और पोस्ट जो होने वाले हैं जेके एसएसबी के, उनके लिए ये सपोर्ट्स का टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सपोर्ट्स 2023 में क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में रहा है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं, ये जो 4 पोस्ट्स हैं इनका एक ही सिलेबस है। ये है आपके सामने सिलेबस, और इस सिलेबस में आप देखोगे सपोर्ट्स सिलेबस के अंदर ही डाला हुआ है। और ये चीजें हमने ऑलरेडी A to Z पूरा सिलेबस हमने आपको एप्लीकेशन पे कराया हुआ है। अभी आपको ये बता दूं, ये जो आपके सामने सिलेबस है A to Z इसकी कोचिंग हुई है हमारी एप्लीकेशन पे, और वहां पे बस आपका करंट अफेयर ही आ रहा है। अभी नवंबर दिसंबर का करंट अफेयर 2023 का आना बाकी है। ठीक है, नवंबर शायद हो चुका, अभी दिसंबर 2023 का करंट अफेयर आना बाकी है। और ये जो सपोर्ट्स है इस पे भी लेक्चर्स आपको मिले हैं, लेकिन अभी 2023 में करंट अफेयर में क्या था वो सपोर्ट्स पे लेक्चर जो है वो अभी आप यूट्यूब पे भी देखेंगे और एप्लीकेशन पे भी ये साथ साथ अपडेट कर दिया जाएगा इस बैच में। अच्छा, आपको एक दो बातें और बतानी है कि कोई और पोस्ट की आप अगर तैयारी कर रहे हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस बैच का लिंक मिलेगा। किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो जेके एसएसबी के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका बैच का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के जरिए आप डायरेक्टली जाकर बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आपको कंप्लीट वीडियोस, नोट्स और टेस्ट्स और सिस्टमैटिक अंदाज में सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, ओके। तो चलिए अब आप देख लीजिए सपोर्ट्स में क्या क्या रहा है 2023 में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज में, वो आप देख लीजिए सर की आवाज में। हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स के करंट अफेयर जो इस साल 2023 की बात करें, जितने भी इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स के इवेंट्स हुए थे वो सारे इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करूंगा। ये वीडियो तमाम एग्जाम्स के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेगी। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हु विल बी अवॉर्डेड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023। पूछा गया है कि खेल रत्न अवार्ड ध्यानचंद जो 2023 का है इस बार किसे मिला है। सबसे पहले आपने इसके बारे में ये जानना है कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये स्पोर्ट्स का सबसे हाईएस्ट ऑनरिंग अवार्ड है इंडिया के अंदर। ये इस बार 2 प्लेयर्स को मिला, यानी कि इसका सही आंसर जो है वो है डी। आंसर बी और सी यानी चिराग शेट्टी और स्वातिक सिराज रंका रेड्डी जो हैं इन्हें इस बार इस अवार्ड से नवाजा गया। अगर इन 2 प्लेयर्स की मैं बात करूं तो ये 2 प्लेयर आपके बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं। चलिए जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतल देवी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट हु विल बी ऑनर्ड विद अर्जुन अवार्ड 2023। पूछा गया है यहाँ पे कि शीतल देवी जो है इन्हें अर्जुन अवार्ड जो है 2023 से नवाजा जाएगा। ये किस स्पोर्ट्स को बिलोंग करती हैं? शीतल देवी जो है पैरा आर्चरी से बिलोंग करती हैं। शीतल देवी की अगर बात की जाए, पैरा आर्चरी जो होता है बेसिकली जो तीर कमान जो होता है ना, वो उस वाले स्पोर्ट को पैरा आर्चरी कहते हैं। और शीतल देवी की बात करें, ये वुमेन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज ये है कि वुमेन होने के साथ साथ ये आर्मलेस है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे शीतल देवी इसलिए बन जाती है। तो इसलिए अगर बात की जाए शीतल देवी की तो ये स्पोर्ट्स अर्जुन अवार्ड 2023 इन्हें मिला है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या है, हु हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव सेलिंग प्लेयर इन द आईपीएल हिस्ट्री। आज तक की अगर आईपीएल हिस्ट्री की बात की जाए तो सबसे महंगा प्लेयर किसे आज तक कौन बना है? तो इस बार सबसे महंगे प्लेयर जो हैं वो बने हैं मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क जो हैं ऑस्ट्रेलिया के तेज तरीन बॉलर हैं। 4 साल तक इन्होंने आईपीएल नहीं खेला, 4 साल के बाद आए, तो देखें कितने महंगे प्लेयर इस बार जो हैं मिचेल स्टार्क जो हैं बने हैं। अब इन्हें खरीदा किसने है? इन्हें खरीदा है केकेआर ने। केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर बात की जाए तो 24 करोड़ रुपीस में जो है इनकी बोली लगी है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच टीम वन विजय हजारे ट्रॉफी 2023। किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 जीती है? ये जीती है जी आपकी हरियाणा टीम ने। अगर विजय हजारे ट्रॉफी की मैं बात करूं तो कुल मिला के इस विजय हजारे ट्रॉफी में 38 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और इंडिया के 6 डिफरेंट सिटीज में जो है इस बार इसे कंडक्ट करवाया गया। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी ये विजय हजारे ट्रॉफी है, इसे जो है बीसीसीआई यानी भारत क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जो है इसे होस्ट किया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच प्लेयर हैज मेड द रिकॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट सेंचुरी इन द ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि कौन सा प्लेयर है जिसने वर्ल्ड कप 2023, यहां पे 2023 नहीं पूछा गया है, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड कप के बारे में पूछा गया है कि पूरे वर्ल्ड कप में सबसे तेज तरीन सेंचुरी जो है किस प्लेयर ने बनाई है। तो इसका सही आंसर यहां पे है ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल की अगर बात करूं मैं तो इस बार उन्होंने ये तेज तरीन सेंचुरी जो है 40 गेंदों में, इस बार जो वर्ल्ड कप हुआ था 2023 का वर्ल्ड कप, तो इन्होंने 40 गेंदों में 100 रन बनाए थे। तो इन्होंने ये मैच नीदरलैंड के खिलाफ खेला था, तो इस बार ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, हु वन अंडर 19 गर्ल्स नेशनल चेस चैंपियनशिप। अंडर 19 गर्ल्स नेशनल चेस चैंपियन जो है ये किसने जीता है? तो इसका सही आंसर जो है शुभी गुप्ता है। अगर शुभी गुप्ता की मैं बात करूं तो ये इस बार सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि नेशनल चेस चैंपियनशिप जो है ये कहां पे हुआ था? ये आपके अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। और अंडर 19 के नेशनल चेस चैंपियनशिप की जो है जीती किसने है? वो शुभी गुप्ता ने जीती है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, विच सिटी विल होस्ट नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप इन 2023। कौन सी आपकी ऐसी सिटी है जो इस बार उन्होंने जो होस्ट किया नेशनल चैंपियनशिप नवंबर 2023? तो इसका सही आंसर है आपका अयोध्या। अयोध्या की बात करूं तो ये आपके यूपी शहर में है, यूपी स्टेट में है। और इस बार इसको इनॉग्रेट किया था सीएम योगी जी के द्वारा जो है इसे इनॉग्रेट किया गया था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप इज गोइंग टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप जो है इस बार किस कंट्री में जो है हेल्ड हुई? इसका सही आंसर जो है वो है आपका इजिप्ट। इजिप्ट में इसको इस बार जो है हेल्ड किया गया। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार इंडिया ने इस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में जो है पार्टिसिपेट नहीं किया। रीजन ये कहा गया जो इजराइल के ऊपर जो हमास के द्वारा इजराइल ने जो हमास के ऊपर जो वार की थी उसमें इन लोगों ने उसके चलते जो है इस पे हिस्सा नहीं लिया। चलिए जी शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी क्रोर्स विल इंडिया स्पेंड टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन द नेक्स्ट 5 years। पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए कितने पैसे जो हैं आने वाले 5 सालों में खर्च किए जाएंगे। तो यहां पे इसका सही आंसर जो है 3000 करोड़ है। ठीक है, 3000 करोड़ रुपीस जो हैं वो नेक्स्ट 5 years में इंडिया के अंदर किसके ऊपर जो है लगाए जाएंगे? ये लगाए जाएंगे स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच टीम क्रिएटेड हिस्ट्री बाय स्मैशिंग द हाईएस्ट ओवर T20 टोटल बाय एनी इंडियन क्रिकेट टीम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें पूछा गया है कि किस इंडियन टीम ने, मींस कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट की बात हो रही है, याद रखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। यहां पे डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की गई है। पूछा गया है कि किस टीम ने हिस्ट्री यहां पे बनाई, मीन्स हाईएस्ट ओवर T20 क्रिकेट में एक टोटल सेटअप करने की, तो ये की है पंजाब ने। अगर पंजाब की मैं बात करूं तो 275 स्कोर जो है 20 ओवर्स में इन्होंने स्कोर किया। तो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर ये हिस्ट्री बनाई है पंजाब की टीम ने। मुश्ताक अली ट्रॉफी में जो है इस बार ये मैच हुआ था, याद रखिएगा, मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 में ये रिकॉर्ड बना है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन विच कंट्री वेयर द 4th एशियन पैरा गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड। कौन सी कंट्री है जहां पे 4th एशियन पैरा गेम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज की जाएंगी। इंपॉर्टेंट है, ये जो है इस बार की 4th एशियन पैरा गेम्स जो हैं वो चाइना के अंदर जो है ऑर्गेनाइज की गई। अक्टूबर 22 से लेके अक्टूबर 28 तक जो है इस बार इन्हें ऑर्गेनाइज किया गया। कहां पे? चाइना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू हिट 300 सिक्सेस इन ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि इंडिया के कौन से ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने 300 छक्के जो हैं ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री में इस बार मारे हैं। तो यहां पे इसका सही आंसर है रोहित शर्मा। इसीलिए रोहित शर्मा को नाम दिया गया है हिटमैन का। याद रखिएगा, रोहित शर्मा को अगर पूछा जाए तो निक नेम जो क्रिकेट में बुलाया जाता है वो हिटमैन से बुलाए जाते हैं। तो 3000, और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ये वर्ल्ड की रैंकिंग में 3रे नंबर पे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले वर्ल्ड की रैंकिंग नंबर इनकी 3 है और इंडिया में इनकी रैंकिंग 1 नंबर पे है। और वर्ल्ड पे पहले नंबर पे कौन है? वर्ल्ड पे पहले नंबर पे पाकिस्तान के शाहिद आफरीदी हैं, जिन्होंने अभी तक टोटल जो है ओडीआई के अंदर 350 जो हैं वो मारे हैं। दूसरे नंबर पे क्रिस गेल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
IOC हैज एक्सेप्टेड द प्रपोजल टू इंक्लूड विच गेम्स इन द लॉस एंजेलिस 2028 ओलंपिक्स। यहां पे पूछा गया है कि जो आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इनके द्वारा किस गेम को जो है 2028 की ओलंपिक्स के लिए इंक्लूड किया गया है। शाबाश, यहां पे इसका सही आंसर जो है वो है आपका क्रिकेट। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो क्रिकेट को T20 की फॉर्मेट में, ये याद रखिएगा, T20 की फॉर्मेट में खिलाया जाएगा और इसमें बोथ मैन एंड वुमेन की जो टीमें हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। IOC की अगर बात की जाए और 2028 की ओलंपिक्स की बात की जाए तो क्रिकेट को इस बार चुना गया है स्पोर्ट्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु हैज नेम एज द लॉरिशियस एम्बेसडर। यहां पे लॉरिशियस एम्बेसडर की बात की गई है कि किसे चुना गया है। यहां पे इसका सही आंसर जो है वो है आपके नीरज चोपड़ा। और सबसे पहले ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या होता है। ये बेसिकली एक ऑल ओवर वर्ल्ड स्पोर्ट्स, अगर बात करें स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए एक हम कह सकते हैं कि यूनियन बनाई गई है और ये वर्ल्ड लेवल पे इसको जो है प्रमोट करते हैं। और वहीं पे मैं एक और चीज कहता चलूं कि जो हमारे नीरज चोपड़ा हैं ये इंडिया के सेकंड प्लेयर बने हैं। इससे पहले इंडिया के युवराज सिंह जो हैं वो इसके एम्बेसडर बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हु वन द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर सितंबर 2023। यहां पे कहा गया है कि सितंबर के मंथ की 2023 की अगर बात करूं तो किसे ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड दिया गया है शुभम गिल को। अगर शुभम गिल की बात करें तो शुभम गिल जो है 2023 में 2 बार प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो है इन्हें दिया गया। पहली बार जैन 2023 के अंदर इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया और इस बार सितंबर 2023 में जो है इन्हें फिर से ये अवार्ड दिया गया। और ये अवार्ड देता कौन है, ये अवार्ड ICC देती है, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 11th एडिशन ऑफ सुल्तान जौहर कप विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। 11th एडिशन सुल्तान जौहर कप का कहां पे जो है हुआ था। सबसे पहले ये चीज आपने जाननी है कि ये सुल्तान कप जो है ये किस स्पोर्ट्स के साथ बिलोंग करता है। तो ये है आपका हॉकी के साथ, ठीक है। हॉकी की अगर बात की जाए वो भी अंडर 21 मेंस की में जो है ये जो है कप इसके साथ रिलेट करता है। तो इस बार ये कहां पे हुआ, शाबाश, यहां पे पूछा गया है ये हेल्ड हुआ आपके कहां पे, आपके मलेशिया के अंदर, ठीक है। और ये जो है मलेशिया के अंदर इस बार हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हु हैज बिकम द प्लेयर टू हिट द मोस्ट सिक्स इन द इंटरनेशनल क्रिकेट। यहां पे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा प्लेयर जो है 2023 के अंदर सबसे ज्यादा सिक्सेस लगाने वाला इंटरनेशनल क्रिकेटर बना है। शाबाश, इसका सही आंसर जो है वो है आपके रोहित शर्मा जी, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट की यहां पे बात हो रही है, इसमें तीनों फॉर्मेट की बात की गई है, ODI की भी, T20 और टेस्ट के अंदर रोहित शर्मा के पास ये रिकॉर्ड है। तो रोहित शर्मा ने कुल मिला के 554 सिक्स जो है आज तक जो है लगाए हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, पवन शेरवात इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ये किस स्पोर्ट से जो है बिलोंग करते हैं। तो ये जो है आपके कबड्डी से बिलोंग करते हैं। ये इस बार न्यूज में इसलिए थे बिकॉज जिस तरह से IPL के अंदर बोली लगती है प्लेयरों की, सेम इसी तरह कबड्डी के अंदर भी इस बार बोली लगाई गई। तो इन्हें सबसे महंगे प्लेयर इस बार जो है पवन शेरवात हैं। तो इनकी बोली जो है 2.6 करोड़ में लगी थी और इन्हें जो है तिलगो टाइटंस के द्वारा खरीदा गया था। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर हैं कबड्डी के, इसलिए इस बार ये न्यूज में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाउ मेनी टोटल मेडल्स हैज इंडिया वन इन द एशियन गेम्स 2023। 2023 की एशियन गेम्स की अगर बात की जाए तो इंडिया ने कुल मिला के कितने मेडल जीते थे। तो ये टैली जो है 107 की है, ठीक है। और 107 की अगर बात करें तो इसमें 28 जो थे वो थे हमारे गोल्ड के, और उसके बाद 38 हमारे इंडिया ने सिल्वर में जीते, और उसके बाद 41 जो है हमारा ब्रॉन्ज का था। तो ओवरऑल अगर बात करें तो हमारा रैंक जो था एशियन गेम्स के अंदर वो 4th था और पहले नंबर पे चाइना था। याद रखिएगा ये एशियन गेम्स 2023 की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए जेवलिन गोल्ड इन एशियन गेम्स हिस्ट्री। कौन सी फर्स्ट इंडियन वुमेन, याद रखिएगा वुमेन की जब भी बात होती है तो वो इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी इंडिया की वुमेन जो है उन्होंने जेवलिन में गोल्ड जीता इस बार एशियन गेम्स की हिस्ट्री में। ये है हमारी अनु राय की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 69.92 मीटर जो है थ्रो किया। तो इस बार इन्हें इसके चलते एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जो है ये इन्होंने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शाबाश।
विच टीम वन द इरानियन कप 2023? किस टीम ने इरानियन कप 2023 जीता? ये जो है ये जीता गया है रेस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब आप कहोगे कि रेस्ट ऑफ इंडिया क्या है? बेसिकली रेस्ट ऑफ इंडिया जो है ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम जो है वो बनाई जाती है। जितने भी प्लेयर्स हमारे इंडिया के अंदर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं और अक्रॉस द कंट्री उनकी एक टीम बनाई जाती है और उस टीम का नाम रेस्ट ऑफ इंडिया जो है रखा गया है। तो ये इस बार गुजरात में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और राजकोट में जो है इसे खिलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, हु हैज बीन नेम्ड बाय द आईसीसी एज द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर ओडीआई वर्ल्ड कप 2023? पूछा गया है आपसे कि वर्ल्ड कप 2023 के ग्लोबल एम्बेसडर कौन बनाए गए थे? तो इस बार वर्ल्ड कप के ग्लोबल एम्बेसडर वर्ल्ड 2023 के सचिन तेंदुलकर थे। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपकी ब्रांड एम्बेसडर की, तो ब्रांड एम्बेसडर जो है वो शाहरुख खान को बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच टीम वन द सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023? कहा गया है कि जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की यहां पे बात की गई है कि अंडर 19 चैंपियनशिप जो है इसकी किसने जीती है? ये जीती है इंडिया ने। याद रखिएगा ये किसने जीती है? शाबाश, ये जीती है इंडिया ने। और वहीं पे अगर बात करें तो ये कहां पे ऑर्गेनाइज की गई थी? इसका मेन वेन्यू जो था वो आपके नेपाल में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच टीम वन द टाइटल ऑफ एशिया कप 2023? इस बार का एशिया कप 2023 का टीम टाइटल जो है वो किस टीम ने अपने नाम किया? वो किया इंडिया ने। और फाइनल जो था वो श्रीलंका के साथ था। और अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया का ये 8वां टाइटल था। अभी तक इंडिया के पास सबसे ज्यादा एशिया कप के टाइटल इंडिया के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शाबाश। Which country's cricket team created history with the highest ever T20 score of 314? यहां पे कहा गया है कि किस कंट्री की टीम ने हिस्ट्री क्रिएट की, 314 रन जो हैं वो स्कोर लगा दिए। किसमें? T20 में। T20 इंटरनेशनल की बात हो रही है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस बार किसने ये हिस्ट्री बनाई? तो ये जो है नेपाल की टीम ने। देखिए आंसर्स की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का नाम आप जरूर बच्चे जो ही देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया को टेक करेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने यहां पे नहीं किया है। ये किसके पास है? ये रिकॉर्ड नेपाल के पास है। वहीं पे जो नेपाल के दीपेंद्र सिंह हैं उन्होंने सिर्फ 9 बॉल पे जो है 50 मारी है। तो ये रिकॉर्ड भी सबसे तेज तरीन हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड भी T20 के पास इन्हीं के नाम है। और इन्होंने ये तेज तरीन हाफ सेंचुरी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है ये युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है। आज से पहले 16 साल पहले ये रिकॉर्ड जो था युवराज सिंह के पास था और आज इन्होंने अपने नाम किया है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Who became first team to hit 300 सिक्सेस? यहां पे पूछा गया कि कौन सी आपकी ऐसी टीम है जिन्होंने ओडीआई के अंदर, यहां पे एक चीज याद रखिएगा ओवरऑल की बात नहीं हो रही है, ओडीआई के अंदर किस टीम ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं आज तक? वो है आपकी टीम इंडिया। टीम इंडिया इसलिए है जिस तरह से आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो वो भी प्लेयर इंडिया की टीम के अंदर ही हैं, जो इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया रोहित शर्मा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बिल्किस मीर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? बिल्किस मीर के बारे में कहा गया है कि ये किस स्पोर्ट्स के साथ बिलोंग करती हैं? तो बिल्किस मीर जो है इसका सही आंसर आपका बी पार्ट है। कायाकिंग जो एक स्पोर्ट्स वाटर के ऊपर जो है खेली जाती है ये स्पोर्ट। और वहीं पे बात की जाए बिल्किस मीर की, ये पहली आपकी न सिर्फ जम्मू कश्मीर की, ध्यान दीजिएगा, न सिर्फ जम्मू कश्मीर की बल्कि पूरी इंडिया की ये पहली वुमेन है जिन्हें अपॉइंट किया गया था चीफ जज। कहां पे? एशियन गेम्स में। जो 19th एडिशन एशियन गेम्स का कहां पे हो रहा था? आपके चाइना के अंदर। तो ये ओवरऑल इंडिया की पहली वुमेन है जिन्हें चीफ जज के द्वारा वहां पे बनाया गया था। किसको? बिल्किस मीर को। और ये किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं जो मैंने आपको बता दिया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इंडियन क्रिकेटर हैज लॉन्च न्यू ब्रांड डिनाइन स्पोर्ट्स? इंपॉर्टेंट है, किस इंडियन क्रिकेटर ने हाल ही में एक नया ब्रांड स्पोर्ट्स के लिए जो है वो डिनाइन के नाम से शुरू किया है? इसका सही आंसर जो है वो आपका दीपक चाहर है। दीपक चाहर की अगर मैं बात करूं तो ये आईपीएल के बॉलर थे। इन्होंने इस बार एक अपना ब्रांड स्टार्ट किया है जहां पे ये अफोर्डेबल रेट्स पे स्पोर्ट्स की जो भी चीजें, सॉक्स की अगर बात करूं, बैट, जो भी यूनिफॉर्म, किट वगैरह, सब जो आईपीएल या इंटरनेशनल लेवल के जो भी प्लेयर हैं इन्हें अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये चीजें जो हैं इनके हाथ से मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शाबाश। हु इज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन कॉन्टिजेंट ऑफ फॉर एशियन गेम्स 2022? तो 2022 की एशियन गेम्स की अगर मैं बात करूं तो इंडियन कॉन्टिजेंट की तरफ से किसे कौन स्पॉन्सर कर रहा था? इसका सही आंसर जो है वो है आपका अमूल। चलिए अमूल मिल्क जो है वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मस्कट ऑफ एशियन गेम्स 2023?
2023 की एशियन गेम्स की अगर बात करूं तो इसका मॉस्केट क्या था? इसका सही आंसर जो है वो है आपका आलफ तैब। इसलिए आलफ तैब इसका आंसर है। इसमें तीनों चिन कोंकंग एंड लैनन जो है बेसिकली ये तीनों जो हैं आपके चाइना के अंदर जो चाइना के कल्चरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस बार की जो एशियन गेम्स आपके चाइना के अंदर हो रही थी, तो इसलिए इसका जो है आपका तीनों के पार्ट जो है वो सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शाबाश। विच प्लेयर बिकम द फॉर्टेस्ट टू रीच 13,000 ओडीआई रन। यहां पे पूछा गया है कि कौन से आपके ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे तेज 13,000 रन जो हैं ओडीआई के अभी तक मुकम्मल किए हैं। ये मीन्स कि वो मुकम्मल किए हैं, ये हैं हमारे विराट कोहली। विराट कोहली की अगर मैं बात करूं तो ये वर्ल्ड के 5th नंबर के बन गए हैं जिन्होंने अभी तक 13,000 रन स्कोर किए हैं। और साथ में ये इंडिया के सचिन तेंदुलकर को उन्होंने उनका रिकॉर्ड पीछे उनको छोड़ते हुए ये रिकॉर्ड जो है अपने नाम किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच टीम वन द 2023 फीबा वर्ल्ड कप ऑफ बास्केटबॉल। ये फीफा नहीं है, याद रखिएगा, ये फीबा वर्ल्ड कप की बात हो रही है कि किस टीम ने 2023 का फीबा वर्ल्ड कप बास्केटबॉल का अपने नाम किया। शाबाश। यहां पे इसका सही आंसर जो है वो है आपका शाबाश जर्मनी। जर्मनी इसका सही आंसर है। और ये चीज याद रखिएगा कि इस बार पहली बार ये फीबा वर्ल्ड कप जो है आपका फिलीपीन, जापान और इंडोनेशिया में जो है 3 कंट्रीज ने मिलकर इसको कंडक्ट करवाया, यानी कि होस्ट करवाया इन्होंने। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु वन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ यूएस ओपन 2023। 2023 का जो मेन सिंगल टाइटल है वो किसके नाम रहा? वो रहा नोवाक जोकोविच के नाम। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो ए है। और ये इसका 4th टाइटल था ये इनका, जिन्होंने यूएस ओपन की अगर मैं बात करूं तो इनका ये 4th टाइटल था और ये आपके साइबेरिया से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पे पूछा गया है हु वन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ यूएस ओपन 2023। वो मैन कैटेगरी में था और ये वुमेन कैटेगरी की बात की गई है कि किसने वुमेन सिंगल टाइटल जो है यूएस ओपन का 2023 का जीता। इसका सही आंसर जो है वो है कोको गॉफ। कोको गॉफ की अगर मैं बात करूं तो ये इनका फर्स्ट ग्रैंड स्लैम था जो उन्होंने जीता। और ये कहां से हैं? ये हमारे यूएसए से हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हु बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन प्लेयर टू प्ले इन द इंटरनेशनल क्रिकेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ट्रांसजेंडर की बात हो रही है, वुमेन है, ट्रांसजेंडर है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखिएगा। और साथ में इंटरनेशनल क्रिकेट की बात हो रही है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहां पे इसका सही आंसर जो है वो है आपका बी पार्ट, यानी दिनाली मैकग्रे। ये जो हैं ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की टीम से खेली हैं इस बार। तो ये आपकी वर्ल्ड की पहली ट्रांसजेंडर वुमेन बनी हैं जिन्होंने इस बार जो है इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हु इज द स्पॉन्सर ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। 2023 की जो मैं क्रिकेट वर्ल्ड कप मेंस की अगर बात करें तो इसको कौन स्पॉन्सर कर रहा था? शाबाश। इसका सही आंसर जो है वो है हमारा महिंद्रा। अगर महिंद्रा की बात करूं तो ये स्टार स्पोर्ट्स के साथ मिलकर इन्होंने पूरे वर्ल्ड कप को टेलीकास्ट करवाया था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विच क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वराज ट्रैक्टर्स। स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? इसका सही आंसर जो है वो है आपका एमएस धोनी। यानी एमएस धोनी की अगर मैं बात करूं तो ये स्वराज ट्रैक्टर्स के साथ साथ एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी क्या है? ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शाबाश। विच टीम हैज वन द टाइटल ऑफ डोरंट कप 2023। जो डोरंट कप 2023 का टाइटल है, शाबाश, ये किसके पास है? यह है आपके मोहन बागन के पास। अब मोहन बागन क्या है? ये आप सोचोगे कि ये नाम पहली बार हमने सोचा। बेसिकली अगर मोहन बागन की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल बेस्ड एक क्लब है फुटबॉल का। तो यहां पे ये फुटबॉल क्लब पूरे इंडिया का ये जो है सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब है। तो इस बार डोरंट कप 2023 का जो है ये इस क्लब ने जीता है। चलिए शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? प्रिया मलिक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। प्रिया मलिक की यहां पे बात की गई है कि प्रिया मलिक किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं। तो प्रिया मलिक जो हैं वो आपके रेसलर हैं। और प्रिया मलिक अगर प्रिया मलिक की बात की जाए तो इस बार का जो अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो थी, इस बार उन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। याद रखिएगा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका नाम यहां पे पूछा गया है कि प्रिया मलिक किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं। तो इन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की अगर बात करूं तो ये जॉर्डन में हुई थी। तो इस बार इन्हें जो है गोल्ड मेडल वहां पे मिला है, तो इसलिए इस बार न्यूज में रही। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच क्रिकेटर हैज बीन अनाउंस्ड बाय बीपीसीएल एज इट इज न्यू ब्रांड एम्बेसडर।
किस क्रिकेटर को जो है BPCL के द्वारा उसका ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया गया है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा? इसका सही आंसर जो है वो है राहुल द्रविड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शाबाश। विच कंट्री वन द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023? किस कंट्री के द्वारा जो है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 जो है वो जीता है? तो ये अगर बात की जाए तो ये स्पेन ने जीता है, ठीक है। इसमें स्पेन ने किसको हराया था? स्पेन ने इंग्लैंड को हराया था और स्पेन का ये फर्स्ट टाइटल है, याद रखिएगा, स्पेन के ये फर्स्ट टाइटल है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इंडियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट? कौन से ऐसे हमारे इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने रिसेंटली क्रिकेट के तमाम T20, ODI एंड टेस्ट से टोटली जो है रिजाइन किया है? यह है मनोज तिवारी। और मनोज तिवारी की बात की जाए तो ये आज की डेट में ममता बनर्जी की जो सरकार चल रही है बंगाल के अंदर, वहां पे ये स्पोर्ट्स के मिनिस्टर की हैसियत से काम कर रहे हैं। मीन्स कि इसने स्पोर्ट्स को छोड़ के सियासत जो है वो स्टार्ट कर दी है। चलिए शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? व्हाट्स द न्यू नेम ऑफ खेलो इंडिया वुमेन्स लीग? कहा गया है कि खेलो इंडिया वुमेन्स लीग का नया नाम क्या रखा गया है? इसका सही आंसर जो है अस्मिता है। अस्मिता की अगर बात करें तो ये आपका जो हमारे जो हमारे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी, उनके द्वारा इसका नाम चेंज किया गया है। तो अस्मिता का फुल फॉर्म है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? व्हाट्स द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड मेंस हॉकी वर्ल्ड कप वर्ल्ड रैंकिंग? इंडिया की क्या रैंक है जो रिसेंटली मेंस हॉकी वर्ल्ड रैंकिंग स्टार्ट की गई है? तो इंडिया की रैंक यहां पे शाबाश क्या है? थर्ड है। तो पहले नंबर पे नेदरलैंड है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेहरू ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये आपकी बोट रेस से बिलोंग करती है। तो इस बार की जो 69th एडिशन, जो इस बार का 69th एडिशन जो था बोट रेस का, ये आपके केरला में जो है ऑर्गेनाइज किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शाबाश। वो 2023 एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट, 2023 का एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट जो है वो किसने जीता है? तो ये इसका सही आंसर जो है इंडिया है, ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पे कहा गया है व्हाट्स द नेम ऑफ द शॉर्ट फिल्म रिसेंटली मेड बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑन द एथलीट्स पार्टिसिपेटिंग इन द एशियन गेम्स 2023? एक छोटी शॉर्ट फिल्म स्टोरी इंडिया के द्वारा जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है। जितने भी एथलीट इंडिया के पार्टिसिपेट कर रहे थे एशियन गेम्स 2023 में, इनके लिए एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई है। इसका नाम पूछा गया है, शाबाश। इसका नाम जो है हल्ला बोल है। तो ये इसका नाम है हल्ला बोल। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के जितने भी इवेंट 2023 के अंदर जो हुए थे, ये तमाम इस हमने वीडियो में कवर की। तो ये तमाम आपके एग्जाम्स के लिए जो है